आइए परमेश्वर के वचन में से एक अच्छी इबादत को निकाल के पढ़ें, जो आपको मिलेगी नीति वचन 3 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, जो बहुत ही खूबसूरत आयत है। उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना जी, वरन संपूर्ण मन से हाँ यहोवा पर भरोसा रखना। जी, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन अपने संपूर्ण मन से तू यहोवा पर भरोसा रखना। और आगे लिखा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब ये महामारी का समय है, चारों तरफ बीमारी है, डर का माहौल है, तो लोगों की आशा डॉक्टर पर है, लोगों की आशा दवाइयों पर है, लोगों की आशा वैक्सीनेशन पर है, लेकिन हमारी आशा उस परमेश्वर पर है। हमें उस परमेश्वर पे अपनी आशा को रखना है। हमें इंसानों को नहीं देखना, इंसानों की चीजों को नहीं देखना, लेकिन हमें अपनी निगाह को परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। और जितनी बार हम परमेश्वर को ना देखकर मनुष्य की ओर देखते हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं, उतनी बार हम निराशा को पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, भजन संहिता 118 और उसकी 8वीं आयत, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जी, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और मनुष्य की समझ का सहारा नहीं लेते या अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, तो हमारे लिए ये भला है। हमारे लिए भला है कि हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखें, हम इंसानों को ना देखें, इंसानी समझ पे ना चले, लेकिन उस परमेश्वर की समझ को अपना आधार माने, ताकि वो हमारे जीवन में एक बड़ा काम करे। परमेश्वर के वचन में भी एक सैमसन नाम का एक पुरुष था, जिसने परमेश्वर को ना देखकर इंसानों को देखा और दलीला के पास चला गया। और जब वो उसके पास गया तो उसने परमेश्वर से अपनी निगाह को हटा लिया और वह हार गया, उसकी ताकत चली गई और वो अपने जीवन में उसने निराशा को देखा। हमारे लिए भला है कि हम सिर्फ अपने परमेश्वर को ही निहारते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और 7वीं आयत में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है कि हमें अपना आधार किसी इंसान को नहीं, अपनी समझ को नहीं, लेकिन हमें अपना आधार उस परमेश्वर को मानना है। जब हम उसको स्मरण करके जब काम करेंगे, जब हम उसे अपना आधार मानेंगे, तो वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया! बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को ना देखकर इंसानों को देखा। परमेश्वर का एक चेला था पतरस, उसने एक दिन परमेश्वर से ये इच्छा जाहिर करी कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू आ। और उसने जब तक परमेश्वर को देखा, तब तक उसने परमेश्वर की उस ताकत को महसूस किया और वो पानी पर चल सका। लेकिन जैसे ही उसने अपनी इंसानी आंखों से पानी को देखा, तो लिखा है वो पानी में डूब गया। और हमें इंसानों को नहीं, पर सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को करना है। एक दिन यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और उन्होंने कहा कि हम इस भीड़ को खाने को देना चाहते हैं। और यीशु ने उनसे कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास ले आओ। तो चेले 5 रोटी और 2 मछली लेकर आ गए। यीशु मसीह भी उन 5 रोटी और 2 मछलियों को इंसानी आंखों से देख रहा था, तो बहुत थोड़ी सी थी, पर उसने उन 5 रोटी और 2 मछली को ना देखकर अपने पिता की ओर दृष्टि करी। उसने अपने पिता की ओर देखा और लिखा है कि वहां पर वो मौजा होने पाया और बहुत से लोग खाकर तृप्त हुए। इंसानी आंखों से अगर देखें, इंसानी समझ से देखें, तो ऐसा संभव ना था, लेकिन जब उसने अपनी दृष्टि अपने पिता की ओर करी, तो उसने परमेश्वर के बड़े काम को देखा। कई बार हमारी जिंदगी में हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर पे विश्वास करूं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा होता है मुझे वो नहीं करना, पर मुझे करना वो है जो मेरा परमेश्वर कहता है। आइए परमेश्वर के वचन से एक स्त्री के पास चले, जिसने अपनी इंसानी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाया और उसने चंगाई को पा लिया, जो आपको मिलेगा लूका उसका 13वां अध्याय और उसकी 11 से 13वीं आयत। और उस पे लिखा है,
वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ये कुबड़ी जो स्त्री थी ये देखना चाहती थी, लेकिन अपने कुबड़ के कारण, अपने उस कुबड़ेपन के कारण ये अपनी दृष्टि को ऊंचा नहीं कर सकती थी। ये चाहकर भी अपनी नजरें नहीं उठा सकती थी, लेकिन इसे कितनी मेहनत लगी होगी उस यीशु को देखने के लिए। लेकिन उसके बाद आगे लिखा हुआ है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और यीशु ने देखकर अपने पास उसे बुलाया, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और वह तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की ओर जब उसने दृष्टि करी तब वो चंगी हो गई। देखने में तो ये मुश्किल काम लगता है कि एक कुबड़ वाला इंसान कैसे उसकी ओर दृष्टि करेगा, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वो चंगी हो गई। एक दिन यीशु मसीह के पास एक सूखे हाथ वाला आया और यीशु ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ, और उसने कहा कि अपना हाथ बढ़ा। अब सोच के देखिए कि जिसका हाथ सूख गया है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, जिसका हाथ हिल नहीं सकता, यीशु ने उससे कहा कि अपने हाथ को बढ़ा। बहुत मुश्किल होता है जब अपनी तकलीफों में कोई अपने उस सूखे हाथ को बढ़ाए। बहुत मुश्किल होता है जब कोई कहे कि तुम्हारी तकलीफों में परमेश्वर की ओर देख लो, लेकिन लिखा है कि उसने अपना हाथ बढ़ाया, और जब उसने हाथ बढ़ाया तो यीशु ने उसे छूकर चंगा किया। जब हम अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों में अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जब अपनी परेशानियों में हम लोगों के पीछे नहीं भागते, सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तो वो परमेश्वर मेरे जीवन में एक बड़ा काम करता है। और आप भी इस बात से उत्साहित होइए कि जब आप अपने जीवन में मनुष्य को नहीं देखेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तो आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। परमेश्वर के वचन में डैनियल के बारे में लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने उससे अपने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कहा, तो डैनियल ऐसे ही राजा के पास नहीं चला गया, जबकि उसके बारे में लिखा है कि वो बुद्धिमानी था, स्वप्न का दर्शन बताने में ज्ञानी था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके स्वप्न का फल, उसका दर्शन का अर्थ उसे बताया। तब उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उन सब बातों को रखा। डैनियल भी चाहता तो अपनी समझ का सहारा ले सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन संहिता 121 और उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मैं अपनी आंखों को इंसानों पर नहीं, इंसानी चीजों पर नहीं, इंसानी बात पर नहीं, लेकिन पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और आगे लिखा हुआ है, मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर, जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं और अपनी सब चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हैं, जमीन की चीजों से अपने आंखों को हटा लेते हैं, तो वो परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करता है। हमें अपने कामों में अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी आंखों की चीजों पर भरोसा नहीं करना, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर भरोसा करना है। जब मैं अपनी निगाह को परमेश्वर की ओर लगाता हूँ तो वो मुझे गिरने नहीं देता, वरन वो मुझे उठाता है और अपने नाम की महिमा लेता है। उसका विवरण 31 और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला ये हमारी बात हमारे लिए है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। जब हम अपनी आंखों को इंसान से हटा के परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो वो परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता, वरन हमें संभालता है और अपने नाम की महिमा लेता है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब कभी आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, वो परमेश्वर अपने नाम की महिमा आपके जीवन से लेगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और इस बात के लिए परमेश्वर से दुआ मांगे कि परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम इंसानों को नहीं देखेंगे, इंसानी चीजों को नहीं देखेंगे, लेकिन हमेशा अपना भरोसा तुझ पर रखेंगे। हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा तुझ पर भरोसा रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता उसी से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता उसी से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता उसी से पाऊंगा। क्योंकि मेरा भरोसा है तूही, मेरा भरोसा है तूही, मेरा भरोसा है तूही प्रभु मेरे मसीह यीशु। आइए मिलकर कहें, मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है तूही, मेरा भरोसा है तूही, मेरा भरोसा है तूही प्रभु मेरे मसीह यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। खुदावंद तू मेरा भरोसा है, तू मेरा ईमान है, मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आंखों को हमेशा तेरी ओर लगाए रखूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी कहे खुदावंद, पर मैं इंसानी चीजों को ना देखूंगा, पर हमेशा ये भरोसा रखूंगा कि तू परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे छुड़ाकर तू अपने नाम की महिमा लेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद जैसे तूने डैनियल की मदद करी, जैसे तूने खुदावंद उन बीमारों को जब उन्होंने तेरी ओर दृष्टि करी तूने चंगाई दी, वैसे ही जब मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाऊंगा तो तू अपने नाम की महिमा मेरे जीवन से लेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस बात को सुन पा रहे हैं खुदावंद, उनके जीवन में काम करना, उनके विश्वास को और बढ़ाना कि जब वो अपनी दृष्टि तुझ पर रखें, जब तुझसे प्रार्थना करें तो खुदावंद तू उन्हें छुड़ाकर बचाकर अपने नाम की महिमा लेना। हम बहुत ही विश्वास कर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।